यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, जागरूक लोगों को नमस्कार। यथार्थ अंतरवाणी सद्मार्ग दर्शन में आत्मिक स्वागत है। बासुम मित्रों, आप इस वीडियो को क्यों देख रहे हैं? इस वीडियो को देखने से आपको क्या लाभ होगा? जो दुनिया के किसी भी पुस्तक में, धर्मों में एवं धर्म ग्रंथ शास्त्रों में जो उल्लेखित नहीं है, जिसके बारे में आज ज्ञान विलुप्त हो चुका है, उस विलुप्त ज्ञान को आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। हमारे सामाजिक बुराइयों को जानेंगे और हमारे सामाजिक जो प्राचीन तंत्र विद्या परंपरा है उसके बारे में आप प्रत्यक्ष अनुभव करेंगे। तो आज का विषय महत्वपूर्ण चीज है जिस पर समस्त हिंदू धर्म के आस्थाएं टिका हुआ है, जिस के वजह से कोई भी पूजा पाठ कर्म कांड संभव नहीं होता, प्रत्येक चीज में है। उस चीज का क्या नाम है? सोचिए। तो वह चीज का नाम है जल। और वो जल नहीं जिसको हम लोग पवित्र जल मानते हैं, गंगा जल। तो गंगा जल का शब्द और अर्थ जानते हैं। संस्कृत में गंग, ग में अंग, आधा ग, ड में आ और डा में आ के बीच में एक बिंदी, तो गंगडा। गंगडा संस्कृत शब्द हो गया, हिंदी में होता है गंगा का मतलब जल, पानी, वाटर, नीर। इससे पहले आप नहीं जानते होंगे, मुझे उम्मीद है। ऐसे ही रहस्य को जानने के लिए इस वीडियो पर बने रहना। जो इस वीडियो को नहीं देख पाएगा वह निसंदेह दुर्भाग्यशाली है। तो गंगडा संस्कृत शब्द है, हिंदी में होता है जल। तो जो हिमालय से निकलने वाली हिमनद गंगा है और दुनिया के संसार में बहने वाली जो जल है, इसमें और उसमें क्या अंतर है? तो देखिए, संसार में पानी मतलब पानी होता है, वाटर, और संसार का पानी एक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कि संसार में समस्त प्रकार के जीव है और समस्त प्रकार के जीवों में जो जीव है वह जीव की चेतना, ज्ञान, बुद्धिमत्ता सबका एक है। बस उसकी चेतना की अवस्था किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में अत्यधिक है, तो किसी में बहुत ही मंद है। तो लेकिन जीवन और जो जीवन ऊर्जा, जो आत्मा है, वह सब में एक है। उसी प्रकार से संसार में समस्त प्रकार से जल है। नालियों में, नदियों में, नरवों में, घुरवों में, तालाबों में, कुओं में, नल में और टंकियों में, समुद्रों में, महासागरों में, आसमान में, बादल में, खेतों में और छोटे छोटे झरनों में, पृथ्वी के जमीन के स्रोत से निकलने वाले जलों में और वर्षा में बहने वाले भी जलों में। यानी जितने भी पानी वानी देखते हैं, समस्त पानी एक है, मगर इसकी प्रवृत्ति, जैसे मैं एक इंसान हूँ, मुझे जो संस्कार और ज्ञान मिला है उसके आधार पर मैं अन्य इंसानों से मेरा जो गुण धर्म, मेरा कार्य, जो शैली, मेरा ज्ञान है, या फिर जो भी मेरा आदत व्यवहार, जो मेरा संस्कार है, वह अन्य लोगों से भिन्न है। उसी प्रकार से मान लीजिए पानी पत्तों, सड़े हुए पत्तों पर जमा रहता है, वह क्या होता है? खाद जैसे खुशबू देता हुआ पानी, थोड़ा गोबर गोबर टाइप। वही पानी पीने के बाद पेशाब बनता है, तो पेशाब में यूरिया मिल जाता है। रहने को पानी है, लेकिन वह यूरिया मिलने से वह एसिडिक हो जाता है, दुर्गंध और गंदा हो जाता है। वही पानी नालों में जाम होने से दुर्गंध सड़ जाता है। वही पानी में जीव जंतु मर जाए तो वह विषाक्त, बहुत ही खतरनाक बन जाता है। उसी पानी में कारखाना, फैक्ट्रियों का अपशिष्ट डल जाए तो वह और गंदा हो जाता है। वही पानी नदियों में बहे तो नदियों में बहने के वजह से वह पानी निर्मलता और स्वच्छ हो जाता है। उसी पानी में और गंदगी मिल जाए तो वह विनाशकारी, रोग कारक हो जाता है। वही पानी कुएं में आ जाए तो वही पानी का आकृति अलग हो जाता है, कुएं में उसका मिठास अलग हो जाता है।
जैसे कि उसको किसी ने उबाला है, ऐसा टाइप। हम उस समय के इंसान हैं जिस समय ज़्यादा बोरिंग नहीं था, तो हम कुएं के पानी भी पिए हैं। कई गांवों में कुएं के पानी ही पीते थे और आज भी पीते हैं कई कई गांवों में। आज कोई मान लेगा तो बोलेंगे अरे कुएं का पानी पीने से संदूषित, संक्रमित हो जाएगा, बीमारी आ जाएगा। वही पानी जब चट्टानों को छेद कर निकाला जाए तब वह पानी अलग से स्वाद आता है। और मैं अपने जीवन में एक अनुभव किया हूँ। जैसे कि मेरे घर का बोर है, उसमें पानी पीता हूँ, अलग स्वाद है, अच्छा से मिठास और बहुत ही सुंदर लगता है। लेकिन मेरे बगल के घर का पानी पी लूँ तो खारा जैसे लगता है। यह पानी ऐसा क्यों है? इसी के बजाय अगला घर में फिर पानी पीऊँ तो वह उसके घर में अलग, यानी प्रत्येक बोहर में इस प्रकार से स्वाद में भिन्नता क्यों है? प्रत्येक गांव, प्रत्येक शहर नगर जहां फिर जाकर देखो थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंस होगा। तो इसका वजह यह है, हमने ध्यान लगाया, सोचा वैज्ञानिक तर्क बुद्धि से, तो ये पानी पत्थरों के अंदर से आ रहा है। तो पत्थरों से उनके तत्व, जैसे पत्थर में मीठापन रहेगा तो पानी मीठा आएगा, पत्थर में नमकीन की मात्रा ज़्यादा रहेगा तो वह पानी निकलते निकलते नमक जैसे लगेगा। अगर पत्थर में थोड़ा कसेला टाइप रहेगा तो पानी किसी के घर का कस्सा कस्सा लगता है। मेरा एक शिष्य घर का पानी इतना कस्सा लगता है कि उसको खाने के बाद जो गला वाला वह सारे चीज, एक जैसे कि तांबा में या कांस के बर्तन में खट्टा डाल देते हैं, उसके बाद खाते हैं तो बदल जाता है, उसी तरह से झंझनाहट लगता है। शायद इसी वजह से लोगों को पानी जांच करा लेना चाहिए अपने बोरिंग का, और लोग नहीं जानते, इसी वजह से बीमार पड़ते हैं क्योंकि वो बोर से पानी पी रहे हैं। बोर का पानी एक और मस्त महत्वपूर्ण खासियत है जिसके नाम से आप लोग गलती करते हैं। जब बोर का पानी चलता है तो बाहर आता है और हवा उसके जगह पर जाता है, लेकिन वही पानी पाइप किसी नल टंकी अंकी में डाल देते हैं, टंकी अंकी डब्बा बाल्टी वाल्टी में, तो बंद करने के बाद एयर के जगह पानी खींच लेता है। तो इस अवस्था में जो बाहर का हवा पाने से बैक्टीरिया कीटाणु हो गए वो अंदर चला गया, यह भी आप समझ सकते हैं। तो पानी निकल जाए लेकिन वहां से निकला हुआ पानी अंदर वापस ना जाए। अब मैं बता रहा हूं महत्वपूर्ण जानकारी। कुएं का अलग रहता है, उसी प्रकार से तालाबों का पानी अलग रहता है। लेकिन एक महत्वपूर्ण पानी जो सबसे सुंदर और अच्छा लगता है वो समुद्री का नहीं है, ना झीलों का है, ना हिमालयों से निकला हुआ नदियां हैं। अगर कोई पानी चाहे गटर से भी निकला हुआ पानी हो, वह अगर कोयला कार्बन क्षेत्र से बहते हुए जाए तो वह पानी पारदर्शी, बिल्कुल शीशे की तरह साफ लगता है। उसमें स्नान करने से, चलने से, दौड़ने से बहुत ही अच्छा लगता है। जिस क्षेत्र में राखड़ बोलते हैं, कोयला बोलते हैं, या फिर ट्रकों द्वारा कारखानों से राखड़ आखड़ कहीं खाली जगह पर डंप किया जाता है, तो डंप जैसे जगहों से पानी गुजरता है तो पानी बहता है, तो उसमें फ्रेशनेस उसमें आ जाता है। और पानी एक जगह जमा रहता है तो वह सड़ने लगता है, दुर्गंध आता है उसमें। तो पानी में बहने से उसमें स्वयं के शुद्ध होने की कला होता है। जैसे पानी कितना भी मटमैला गंदा हो, अगर आप उस गंदे पानी पर हाथ धोएंगे फिर भी धुलेगा। पानी कितना भी दुर्गंध युक्त हो, आप उसमें हाथ पैर धोएंगे तो दुर्गंध तो आएगा ही, लेकिन उसका स्वभाव है आपको धोना है, मतलब वो धोएगा ही। जल की यह प्रवृत्ति है और वह अपने नियम नहीं तोड़ता। जो नियम मानता है और जो नियम से चलता है वही भगवान है। अगला वीडियो घंटा और पायल और उसके बाद नियम वाला वीडियो अपलोड होगा। तो जल, गंगा के बारे में हम विशेष जानते हैं। दुनिया में बहने वाले प्रत्येक जल अपने आप को स्वच्छ रखता है, जीवन का स्रोत है। पंच महाभूतों में एक महाभूत है, वह है पानी। पहला महाभूत हवा, हवा के बगैर हम कुछ पल भी नहीं जी सकते और पानी के बगैर कुछ पल जी सकते हैं। उसी प्रकार से
पृथ्वी, आकाश और अग्नि के बगैर भी नहीं जी सकते। ये पंच पदार्थ अति आवश्यक है जैविक जीवों के लिए। अब चलते हैं गंगा के बारे में। पढ़ने लिखने वाले लोगों के बारे में, कथा कहानी सुनने वाले दोनों के लिए है। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुआ? तो गंगा की उत्पत्ति हिंदू मैथोलॉजिकल यानी झूठ कहानियों के आधार पर भागीरथ के पूर्वज जो मर गए थे उनके आत्माओं को मुक्ति के लिए भागीरथ ने भगवान शंकर की तपस्या किया। इतना किया कि भगवान शंकर आ जाए, उनके वस्त्र उड़ गए तो फिर भी उनको ज्ञात नहीं था। इसी प्रकार से परमात्मा पर इतना प्रेम और अटूट विश्वास देखने को मिलता है। बस यही स्थिति आप लोग सिद्धि साधना करेंगे तो आपके साथ भी गुजरेगा, लेकिन वह वास्तविक प्राकृतिक ब्राह्मणों के जालसाजिश वाला छल वाला काल्पनिक देवता नहीं होगा। मैं सिखाऊंगा, आप सबको वचन देता हूं। तो भागीरथ ने जहां जहां गए तो भगवान धरती पर डायरेक्ट गिरता, गंगा तो छेद हो जाता, पृथ्वी प्रलय आ जाता। तो भगवान शिव ने अपने जटाओं को खोला और उसमें गंगा को बैठाया। और बचपन से देखते आए, मैं उसी वाला फोटो लेता था, शंकर जी का पूजा करता था, जिसमें शंकर जी के जटाओं में एक औरत ऐसे रहती थी और वही उसके मुख से पानी जमीन पर गिरती थी, ऐसे टाइप। तो भगवान शिव ने उसको धारण किया और धरती पर बहाया। भागीरथ जहां जहां से गुजरे, जहां जहां से गए, वहां के मकान वकान, जंगल, पहाड़, पर्वत सारे टूट गए और ऐसे ऐसे बहा है। अब पता नहीं उतना वेग वाला नदी भागीरथ कितना हेलीकॉप्टर के स्पीड से दौड़े कि बुलेट ट्रेन के रफ्तार से दौड़े कि हवाई जहाज से, पता नहीं, लेकिन भागीरथ नहीं बहे। चलो ठीक है, जैसा भी है। अब उसी गंगा के गुजरने से गंगा नदी को जाह्नवी नदी भी कहते थे। ये नाम बहुत कम लोग जानते हैं। तो गंगा नदी को जाह्नवी इसलिए कहते हैं कि जाह्नवी ऋषि का कुटिया जब गंगा गुजरा तो उनके कुटिया को उजाड़ ले गया, इसलिए जाह्नवी ऋषि ने उसको श्राप दिया और अपने मुख में पी दिया गंगा को। तो गंगा ने उससे माफी मांगा तो गंगा को अपने कान से निकलने को बोला, उसके बाद उनके कान से गंगा निकला। यह हकीकत नहीं, लेकिन परीक्षाओं में यह बोलता है कि जाह्नवी नदी क्यों बोलते हैं। अब गंगा नदी 25 किलोमीटर मतलब 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर लंबाई है। आप ऐसे याद कर सकते हैं, 25 से 25 किलोमीटर भारत की लंबी नदी है सबसे। यह शंकर जी के हिमालय से नहीं निकला है मासूम मित्रों, यह गोमुख हिमनद। अब गोमुख भारत के मूर्ख लोग हैं तो गाय के मुख जैसे आकृति होने की वजह से गोमुख बोले हैं। और हिमनद माने, हिम माने नदी, हिम माने बर्फ ठंडा और नद माने नदी, तो हिमनद से यह निकला हुआ है, हिमालय से। अब इस विषय पर सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अन्य पानी में तो कीटाणुएं पड़ जाता है, लेकिन गंगा नदी के पानी में कीटाणु क्यों नहीं पड़ता? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर एक कटोरी रखा हूँ, इसमें पानी है, कीड़ा पड़ जा रहा है, लेकिन एक पानी रखा हूँ, इसमें पहले से ऐसा कीटाणु डाल दिया होगा जो इतना सूक्ष्म रहे जो हमारे आंखों से दिखाई न दे, और इसमें कोई भी कीड़ा या मांस का टुकड़ा डाल दें वह गल जाए, तो आप देखेंगे कि इस पानी में कीटाणु नहीं है। बस ऐसा ही गंगा नदी है। अरे क्या सुन रहे हैं? बिल्कुल सही। गंगा के नदी में वायरस से भी अति छोटे प्रोटोवायरस होता है। प्रोटोवायरस इतना छोटा और शक्तिशाली होता है कि मांस को डाला जाए तो उसको खाकर पचा देगा और पानी फ्रेश दिखेगा। ये पानी धुंधला दिखेगा लेकिन फ्रेश रहेगा। इसी प्रकार से गंगा नदी में हड्डियां क्यों प्रवाहित करते हैं? तो गंगा नदी में हड्डियां इसलिए प्रवाहित करते हैं क्योंकि गंगा नदी हड्डियों को गला देती है, उसको पचा देती है। अब
गंगा नदी में मेडिसिन गुण धर्म बहुत है। गंगा नदी में बहुत खासियत, बहुत ही पवित्र नदी। मैं भी मानता हूँ गंगा नदी पवित्र नदी है। जितने भी पूजा पाठ कर्म कांड है, गंगा बगैर पवित्र नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि गंगा में ऐसा प्रोटोवायरस है जो लोगों को पता नहीं चला, इसलिए धर्म और आस्था के विश्वास पर लोगों ने इसके नाम से शास्त्र वेद पुराण जैसे भी कथा कहानी लिखे। और भारत का तो पूरा संस्कृति गंगा नदी पर ही टिका है। यहाँ तक से मरने के बाद भी लोगों की आस्था विश्वास पूजा पाठ गंगा नदी पर ही स्थिर है। कथा कहानी अन्य चीज, जिस समय वेद पुराण नहीं लिखा गया था, जिस समय तुम्हारे शंकर भगवान नहीं बने थे, जिस समय तुम्हारा भागीरथी भी नहीं था, उससे पहले गंगा था मासूम मित्रों। ये कहानी और ये तुम्हारे काल्पनिक देवी देवता बाद में बना। वास्तविक भगवान कोई है, क्या है, कैसा है, क्यों है, किस लिए है, कब है, ये सिद्धि साधना हम सिखाएंगे। उसके बाद आप प्रश्न पूछोगे नहीं। तो जिस समय तुम्हारे देवी देवता धर्म ग्रंथ नहीं थे, उससे पहले गंगा था। तो गंगा की महिमा हम बताते हैं। गंगा को देवी क्यों बोला जाता है, या गंगा को माँ के रूप में? देखिए, गंगा को देवी या माँ के रूप में, स्त्री के रूप में इंगित करना बहुत ही बड़ा घोर मूर्खता भरे बात है। क्योंकि न तो पदार्थ स्त्री होता है, न तो पुरुष होता है, न ही तो कोई तत्व स्त्री होता है, न पुरुष होता है। यह जैविक और जीवों के लिए लागू होता है। तो गंगा को माता बोलना सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन इसको माँ क्यों बोला है? मैं भी मानता हूँ कि जिस प्रकार से हम दूध पीते हैं और जीवन का परवरिश होता है, उसी प्रकार से गंगा समस्त जीवों को पालने वाली उस समय के सभ्यता को माँ के रूप में पूजा किया करते थे और उन्हीं को अपने सभ्यता संस्कृति का हिस्सा मानते थे। इसमें वाराणसी है, काशीनाथ है, जो भी है, इलाहाबाद है, जिसे अल्लाहाबाद बोलते थे, इलाहाबाद या प्रयागराज नाम से भी जानते हैं। यह पहले लोगों का जीवन नदियों में बसता था। लोग नहीं जानते थे तालाब कुएं बनाना, तो पहले नदी किनारे ही लोग बसते थे। आप देखना, दुनिया के समस्त शहर नगर नदियों के किनारे ही बसा मिलेगा। क्यों? और वही केंद्र होता था, वही राजधानी होता था और नदी किनारे ही जीवन होता था। बाद में लोगों ने जल के साधन संसाधन जुटाए, जनसंख्या बढ़ा, विज्ञान प्रौद्योगिकी बढ़ा, समय के अनुसार परिवर्तन हुआ और अन्य अन्य जगहों पर। लेकिन आपको उसका रेखा आज भी दिखाई देगा कि गंगा नदी में ही ये इसी तरीक़ा से दुनिया के सभी नदी, नील नदी हो, टेबिस नदी हो, जो भी नदी हो, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, इन्हीं नदियों के किनारे लोगों का शहर बसा हुआ करता था। राजा महाराजाएं भी यही शासन आसन के काल इतिहास पूरा नदियों पर ही टिका है। तो गंगा को एक पूजनीय नदी है, पवित्र नदी है, जीवन दात्री है भारत का। इससे बहुत सारे नदियां निकला है, गंगा जमुना सरस्वती। गंगा नदी है, जमुना नदी है, और दोनों के मेल से बीच में सरस्वती नदी बनता है। तो गंगा हमारे स्वर को भी बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती। एक स्वर चंद्र, एक स्वर सूर्य, और दोनों के स्वर के बीच में सरस्वती। अब हम चलते हैं कि गंगा नदी इतना महत्वपूर्ण क्यों है और दुनिया में आश्चर्यचकित क्यों है। तो इनमें प्रोटोवायरस की वजह से कीटाणु नहीं लगता, पानी धुंधला दिखता है, मगर इसमें मांस का टुकड़ा हड्डी भी डालें तो वह गल जाएगा, लेकिन दुर्गंध नहीं देगा, क्योंकि उसमें पहले से कीटाणुएं हैं। अब गंगा नदी को पीते हैं, तो क्या गंगा नदी को पीना उचित है या अनुचित? तो बिल्कुल सही है, क्योंकि गंगा नदी हमारे दो प्रकार के जीव है। कीटाणुएं तो भोजन, हवा, पानी सब में है। तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं और कुछ बेनिफिट्स, लाभदायक बैक्टीरिया होते हैं।
तो गंगा नदी का हम प्रत्येक दिन आधा ढक्कन एक ढक्कन पिए तो हमारे अंदर से मुंह का दुर्गंध भी नष्ट हो, क्योंकि वह हमारे शरीर में जाएगा, दूसरे कीटाणुओं को नष्ट कर देगा जो हानिकारक है। दूसरा बात, फेफड़ा को स्वस्थ रखेगा, टीबी निमोनिया नहीं होगा, क्योंकि गंगा नदी का पानी हम कुछ समय से पी कर देखे हैं, लेकिन बैगाई वगाई करने के वजह से आप लोग बैगा नाम दे दिए हैं, बाबा महाराज जो भी, तो इस वजह से मैं खुद ना पीकर दूसरों के लिए उपयोग करता हूँ। मैं दूसरों के घर में गरीबों के काम करता हूँ, इसीलिए तो यही हाल है मेरा। तो घी का डब्बा मैं खुद लेकर जाता हूँ, उन लोगों से नहीं मंगाता हूँ, और वही घी मैं खाता, वही पानी मैं पीता, तो मेरा स्वास्थ्य और चेहरा कान थोड़ा अलग होता। तो चलिए ठीक है, मैं परमात्मा का सेवा कर रहा हूँ, आपके सेवा के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ, और आप इस वीडियो को देखेंगे, लाइक नहीं करेंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, शेयर नहीं करेंगे, क्योंकि मैं बलात्कारी नहीं हूँ, चोर नहीं हूँ, ये दुनिया भर के गुलामी का मेरे शरीर में निशान नहीं है, मेरे पास दिखावा नहीं है। आप लोगों को झूठा तसल्ली या देवी देवताओं जैसे काल्पनिक कथा सुनाने के लिए मेरे पास ज्ञान नहीं है, इसलिए आप शेयर लाइक नहीं करेंगे, फिर भी मैं आपके सेवा के लिए इसे बना रहा हूँ। तो यह बांग्लादेश में जाकर विलीन हो जाता है। कौन नदी? गंगा नदी। यह उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड एवं पश्चिम बिहार या पश्चिम बंगाल, बंगाल के खाड़ी में जाकर समाहित हो जाता है। बांग्लादेश में जाने के बाद इसी नदी से शिवालिक पत्थर रहता है, जिसे भारत में शालिग्राम बोलते हैं। भारत के लोगों को यह मालूम नहीं है कि गंगा से जो पत्थर, बहुत ही सुंदर सुंदर पत्थर होता है मासूम मित्रों, चीनी पत्थर जैसे, जिसे दुनिया में चीन के लोग चिकने चिकने सुंदर दिखते हैं ना, उसी प्रकार से पत्थर वहाँ के सुंदर होते हैं। पत्थरों में वह पत्थर लुढ़कते 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 वहाँ से ढुलते हुए नदी के बहाव के साथ तो धीरे धीरे उसका कोना है, जो उनके कुरूप है, खुरदुरा है, वह टूटते 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 और घिसलते घिसलते वह जाकर क्या हो जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। लेकिन वहाँ से जो पत्थर निकलता है वह विभिन्न काला, नीला, लाल, विशेष करके काला और सफ़ेद रंग का पत्थर मिश्रित निकलता है, और शालिग्राम पत्थर बहुत ही सुंदर दिखता है। उसका आकार होता है अंडाकार, अंडाकार से थोड़ा और लंबा रहता है, ऐसे टाइप, यानी दो शंकुओं को मिलाए इस टाइप से। और भारत में इसी शालिग्राम को तुलसी चौरा पर रखते हैं, और तुलसी माता का पति बताते हैं शालिग्राम, और तुलसी विवाह भी मनाते हैं। लेकिन यह पत्थर न तो कोई शालिग्राम से लेना देना है, न किसी भी प्रकार से कोई ताल्लुक नहीं है। यह एक पत्थर है, पत्थर बहने के वजह से शालिग्राम बन जाता है। उस पत्थर का नाम है मासूम मित्रों शालिग्राम, न कि देवता का। तो भारत के ब्राह्मण आप सब लोग ज्ञान से वंचित रह जाए, इसी वजह से शालिग्राम देवता बना दिए। अब शालिग्राम उस पत्थर का पत्नी भी बनाना है, तो उसका पत्नी बनाए तो कैसे बनाए? तुलसी पौधे को पत्नी बना दे, ये पत्नी हो गया। तो ये घोर पाखंड है, घोर दुष्टता और अज्ञानता का प्रतीक है शालिग्राम को पूजना। वो सुंदर पत्थर है, आप सजावटी की चीजें बना सकते हैं, सजावट के श्रृंगार कर सकते हैं, उससे खेल सकते हैं, उससे अपने लाभ के चीजों में उपयोग कर सकते हैं। प्रकृति का बहुत ही सुंदर अनोखा उपहार है, कितना सुंदर लगता है। और शालिग्राम कोई पा जाता है, वह पत्थर तो क्या बोलता है, बहुत ही पुण्यात्मा देवता को पा गए, फिर कथा धंधा दुनियादारी करवाएंगे, फिर ब्राह्मण का धंधा चलेगा। अरे मूर्खों, तुम अंधभक्त से अंड भक्त बन गए हो। तो बोलता नहीं है बाय अंडा, उसी प्रकार से तुम लोग बाय अंडे हो। अब चलते हैं, तुलसी का अलग से वीडियो बनाएंगे। आप लोग जिस जिस विषय पर कमेंट करेंगे उस विषय पर हम वीडियो बनाते जाएंगे। अध्यात्म के प्रत्येक सिद्धि साधना आपको अपने स्थान पर आइए, यहाँ योग बोध ध्यान कराकर आपके कुंडली में प्रवाहित किया जाएगा। गंगा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? गंगा नदी में दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा है, याद रखना, महत्वपूर्ण है। सुंदरवन डेल्टा गंगा नदी में है, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है।
गंगा नदी के किनारे इतना उपयोगी उपजाऊ मिट्टी है, इतना सुंदर मिट्टी है कि वहाँ सभी फसलें अच्छे तरीके से हो जाएगा। नदी किनारों में रेताओं की मात्रा होती है, पीली मिट्टी होती है और उपजाऊ खेती के लिए बहुत उपयोगी होता है। कोई भी नदी रहे, कोई भी नदी नहीं, कुछ कुछ नदियों को नहीं जानते, लेकिन प्रायतः सभी जगह मैंने गौर किया है। ये जो रेता बनता है, जिससे मकान बनता है, रेत बोलते हैं, जिसको तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं, H2SO4। इसी से कांच बनता है, इसी से चिफ बनता है, इसी से अनेक प्रकार से खाद्य बनता है। अगर आपके मिट्टियों पर फसल अच्छा से ना हो तो रेता की मात्रा डाल दे। तनु अम्ल H2SO4, हाइड्रोजन सल्फाइड, यह खाद्य पेड़ पौधों के लिए अमृत है। कोई खाद की उतना ज़्यादा आवश्यकता नहीं होता है। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन मिल जाए और तनु H2SO4 सल्फाइड मिल जाए तो पेड़ पौधे के लिए पर्याप्त भोजन मिल जाता है, उसे फलने फूलने उपज होने के लिए। नदियों में अभ्रक एक बहुत ही सुंदर चीज बनता है। अभ्रक हम लोग नदी रेतों में भी पाए हैं, जिसमें खेलते थे तो हाथ वाथ पैर वैर चिकमकाता था, और बड़े बड़े चकटे चकटे अभ्रक भी बनते हैं। तो हम नदियों के विशेषता न बताकर कोई एक विषय पर बताते हैं, वह विषय गंगा पर है। गंगा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि भारत में जीवन दात्री है गंगा। भारत के बहुत सारे उत्तराखंड, हिमालय, पश्चिम बंगाल से लेकर पूरे बहुत सारे भूखंड को अगर गंगा नदी न आए तो भारत का आधा आबादी मर जाएगा। अब गंगा जहां से उद्गम होता है वहां शुद्ध ऑक्सीजन हवा पानी रहता है। जैसे कि आपको शुद्ध ऑक्सीजन से भरे हुए कमरे में रख दें तो आपको जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हम जीवित इसलिए है कि हवा में हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम सभी प्रकार से गैस है। आप शुद्ध ऑक्सीजन में भी रहोगे तो मर जाओगे, और ज़्यादा अशुद्ध हो जाएगा तो फिर भी मर जाओगे। तो इतना शुद्ध होता है हिमालय का ऑक्सीजन। तो पानी दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। दो हाइड्रोजन परमाणु में एक ऑक्सीजन, मतलब दो चम्मच मान लीजिए हाइड्रोजन है और एक चम्मच ऑक्सीजन, यानी 3 हिस्से में 1 हिस्सा ऑक्सीजन है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट यह है कि वहां से शुद्ध ऑक्सीजन आता है, इसलिए गंगे में कीड़ा नहीं पड़ता। और हम देखें तो जिस पत्थर से आता है वह पत्थर में सोना, चांदी, तांबा, मिनरल्स, खनिज, जिंक, मैंगनीज, ऐसे बहुत सारे आयरन सब प्रकार से तत्व मिले होते हैं। इस वजह से उसमें आप नॉर्मल पानी रखना कीटाणु लग जाएगा। अब मान लीजिए उसमें जिंक, इंक, नमक, अमक अनेक प्रकार से तत्व रहेगा, उसमें क्या है, कीटाणु नहीं पड़ेगा। अब गंगा क्या है? गंगा जिस क्षेत्र से आता है वहां महत्वपूर्ण, दुर्लभ, विशिष्ट औषधियों से गुजरते हुए आता है, पानी में खुद रस धारण करने का। जिसे मेरे पास मुनक्का गोली है, ये खाने नशा वाला मुनक्का गोली नहीं, मुनक्का का फल का गोली छोटा छोटा। तो मुनक्का को धोया, मुनक्का को धोने के बाद मिट्टी धूल उल था, रात रात जगने से थोड़ा सा आंखें और मस्तिष्क के नस सूख रहा है, तो आंखें कमजोर हो रहा है, तो उसको हम सुखाए। तो उसको सुखाने के बाद हाथ को चटा तो उसका शक्कर का मात्रा बाहर आ गया। क्यों? पानी एक घुलनशील पदार्थ है, पानी में कोई भी चीज घुल जाता है, कुछ कुछ चीज नहीं घुलता है, प्रायतः बहुत सारे। तो उसमें पेड़ पौधे के जड़ी बूटियां, रसायनिक घुल जाता है। इस वजह से पेड़ पौधे में वनस्पति मेडिसिन भी होता है। तो शुद्ध ऑक्सीजन, मिनरल्स, खनिज तत्व, जड़ी बूटी, औषधियां और महत्वपूर्ण तत्व प्रोटोवायरस, जिससे गंगा नदी शुद्ध और पवित्र है, जीवन दात्री है, भारत का खेती में महत्वपूर्ण जीवन रेखा है। और गंगा का अर्थ होता है जल और पानी।
अब हम लोग मानते हैं, एक दुनिया का महत्वपूर्ण मिथ्या है कि दुनिया का नहीं, भारत के मूर्खों का एक महत्वपूर्ण तथ्य है, गंगा में हड्डी सराने से उस आत्मा को मुक्ति मिल जाता है। इसी वजह से भागीरथी ने अपने पूर्वजों के आत्मा के मुक्ति के लिए गंगा नदी को भारत में या स्वर्ग से धरती में लाया था। ठीक है, मान लेते हैं। ये कहानी क्यों रचा गया है? ये कहानी इसलिए रचा गया है क्योंकि गंगा किनारे पूरा बिजनेस व्यापार है। किसका? ब्राह्मणों का। अब बोलोगे नहीं, तो अरे मैं गया हूँ, नहीं बाल काटता है, दाढ़ी मुंडन करता है, लेकिन वह ब्राह्मण को देता है पैसा, पैसा खुद नहीं पाता। और रोजी में ऑटो वाला उसी का आदमी रहेगा, पूरा कब्जा है, गुलाम, जैसे कि राजा महाराजा के समय में है या अंग्रेजों के समय में रहते थे। ट्रेन में जाओगे, सागर पहुंचोगे मध्य प्रदेश का, फिर वहां से महावीर फलाना पंडा वहां से लेकर जाएगा एजेंट, वो गुलाम है, 100-200 में लगा है। वहां आप धान चावल का दक्षिणा दोगे, आपके घर में आ जाएगा लिस्ट लेकर, नाम पता लेकर, और उस धान चावल को बेचकर वो खुद नहीं धरता है, और ना ही वो लोग महाराज होते हैं, वो लोग नौकर होते हैं, उनके पंडे के पास चला जाए। फिर वहां पर 2000 5000 VIP सुविधा, 10,000 20,000 का अलग पिंडा दोगे। ऑटो वाला चलाएगा, ऑटो उन्हीं लोगों का रहे, क्योंकि गरीब इतना है कि ऑटो भी वही लोग खरीद सकते हैं। फिर इस प्रकार से गुलाम है ब्राह्मणों का, क्योंकि धर्म और आस्था से। अब ये सारे चीज छोड़ देगा तो सब लोग राजा महाराजा की तरह जिएंगे, विदेशों की तरह सब लोग खुशियां मनाएंगे, सब लोग किसी का गुलाम नहीं रहेंगे, अपना काम खुद करेंगे। आप बोलते हैं जब दुनिया सब अमीर हो जाएगा तो दुनिया नहीं चलेगा, बिल्कुल गलत है। अगर मैं भी कलेक्टर अमीर बन गया, आप भी अमीर बन गए, सब भी अमीर, तो कोई किसी का काम नहीं करेगा। कोई किसी का काम नहीं करेगा तो मजबूरी में झक मार कर क्या है, अपना काम स्वयं करना पड़ेगा। दुनिया में गरीबी मिट जाए तो लोग कोई काम नहीं करेंगे बोलता है, और दुनिया में जब अमीर ही हो जाएगा तो जुआ भी खत्म हो जाएगा। ये बात याद रखना। जुआ लोग क्यों खेलते हैं? शौक के लिए नहीं खेलते। जुआ का मेन उद्देश्य होता है पैसा। धंधाएं क्यों करता है? धंधाएं करने के लिए पैसा। औरतें वेश्यावृत्ति छोड़ देंगे। मर्डर करना क्यों करते हैं? सबको मर्डर करना शौक नहीं है, पैसा, पैसा के लिए मर्डर करते हैं। चोरी क्यों करते हैं? किसी को चोरी करना अच्छा नहीं लगता। चोरी इसलिए करते हैं, वह कंफर्ट पर नहीं कर सकता, उनको बेईमानी चाहिए। बेईमानी क्यों? उनके पास पैसा रहेगा तो क्यों करेगा भाई। लोग बिजनेस व्यापार में छीना झपटी उठा पटक क्यों करते? जिनके पास पैसा रहेगा वो ये सारी चीज उठा पटक नहीं करेगा। धंधा चलेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा कोई दूसरा कर ले, क्योंकि पर्याप्त धंधा है, उनके पास पैसा है। किसान आत्महत्या क्यों करते हैं? उधार बाड़ी पैसा ले लिए, उसके बाद अपने सम्मान की रक्षा के लिए मर जाते हैं। पैसा रहेगा, किसान खेती नहीं करेगा बोलोगे, खेती करेगा और अच्छे तरीके से करेगा, और किसान भी स्वस्थ रहेगा। ऐसा खेती करेगा जिससे कम लाभ हो, ज़्यादा लाभ वाला नहीं, जिससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो यह बिजनेस व्यापार का महत्वपूर्ण शर्म का बात है। मुझे बहुत ही घृणा और नफरत होता है लोगों को इस स्थिति के बारे में। मैं सुनता हूँ, जानता हूँ, देखता हूँ समाज की इस रुग्ण दशा को देखने से। और आपके अंदर में आत्मा होगा, आपके अंदर में बुद्धि होगा, आप गुलाम नहीं हैं, तो मेरे बातों को समझ जाएंगे। नहीं तो आप नीच व्यक्ति हैं, जो सच्चाई को नहीं समझने वाले व्यक्ति को मैं नीच व्यक्ति बोलता हूँ। नीच का अर्थ यह होता है न कि कोई गलत काम करने वाला, बल्कि गलत काम में साथ देने वाला महान नीच होता है। तो गंगा हमारा पवित्र नदी है, गंगा का मैं सम्मान करता हूँ। गंगा भारत को सदियों सदियों से पालने वाली नदी है। गंगा के बारे में बहुत सारे गानाएं, धर्म आस्था ठीक है, गंगा की पूजा होना चाहिए, गंगा के बारे में सम्मान करना चाहिए, और प्राकृतिक सिद्धि साधना के लिए हमें फॉलो करें। और अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन देखें, और जितने भी प्रकार से प्रश्न आपको पूछना है आप कमेंट करके पूछिए, मैं उसका उत्तर बिल्कुल दूंगा।